देश में इस वक्त मुसलमानों को लेकर कई अहम राय सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि देश के अंदर मुसलमान भाजपा के राज में सुरक्षित है, जबकि कुछ मुस्लिमों का ये मानना है कि भाजपा राज में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और इसके अलावा एक और बड़ा इशू वक्फ बोर्ड का है। आज सवाल इन्हीं पर पूछे जाएंगे कि क्या वाकई में देश के अंदर भाजपा राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को टारगेट कर बीजेपी अपनी सियासत को साधने की कोशिश कर रही है। इन्हीं तमाम सवालों को आज जानेंगे। हमारे साथ सहारनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी इशाक वोरा मौजूद हैं। कारी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कारी साहब, हम लगातार काफी दिनों से देख रहे हैं कि देश के अंदर ऐसे आरोप मुस्लिम लगा रहा है कि देश के अंदर बीजेपी हिंदू और मुसलमान कर अपनी सियासत को साधने की कोशिश कर रही है। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, ये कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर यानी मजहब के नाम पर राजनीति की जा रही है। और मजहब के नाम पर जो राजनीति होती है वो बहुत खतरनाक होती है मुल्क के लिए। तो ये राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये बीजेपी ही कर रही है, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। और ये मुल्क की उन्नति के खिलाफ है। ये चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए और राजनीतिक जो है वो मुल्क के विकास पर होनी चाहिए, मुल्क की भाईचारे पे होनी चाहिए, तभी ये मुल्क मजबूत होगा। अगर हम लोग मजहब के नाम पर राजनीति करते रहे तो ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। जब देश की सरकारें ये कहें, क्योंकि देखिए जो सत्ता में है तो सवाल जाहिर सी बात है उनसे पूछा जाएगा, और 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। जब देश की सरकारें ये कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उसमें मुसलमान कहाँ खड़ा है? आपने कहा कि राजनीति तो हो रही है, लेकिन मैं खासकर सत्ता पक्ष की बात करूंगा। क्या मुसलमानों को लेकर देश की सरकार राजनीति कर रही है, और ये जो नारे हैं ये सिर्फ खोखले हैं? देखिए, इस हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते और ना ही कोई और कर सकता कि मुसलमानों के साथ तो नाइंसाफी तो हो ही रही है ना। एक जगह हम देखते हैं कि एक समुदाय को खुल्लम खुल्ला छूट दी जाती है कि आप अपने त्योहार को बहुत खुली आज़ादी के साथ मनाएं, और एक समुदाय को कहा जाता है कि आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप फला जगह पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, फला जगह पढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं ये नाइंसाफ़ी तो चल रही है। मुसलमानों के दिलों में जो है एक टीस है, एक दर्द है और तकलीफ़ है जो वो सह रहा है। कल अलविदा जुमा था रमज़ान का। अलविदा जुमा यानी रमज़ान का आखिरी जुमे को कहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो पब्लिक होती है वो जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ना पसंद करती है। क्योंकि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने का अलग ही एक मकाम है, यानी उसमें सवाब ज़्यादा मिलता है। तो रमज़ान के अलविदा जुमे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो कहीं न कहीं लोग उसमें बहुत मायूस रहे कि क्योंकि मस्जिद फुल हो गई और ऊपर-नीचे तमाम, तो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में दर्द है कि हम लोग कहाँ पहले बहुत आज़ादी के साथ और हक के साथ नमाज़ें अदा किया करते थे। आज हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया। तो मुसलमानों के दिलों में तो तकलीफ़ है ही, और तो अगर मसला हम सिर्फ नमाज से जुड़ा हुआ ही है, या और इश्यूज जिसमें मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि देश के अंदर यदि मुसलमान सुरक्षित है तो वो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां पर कोई दंगा नहीं हुआ, जिसमें मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर हम दूसरी सरकारों से कंपेयर करें जिसमें समाजवादी है या कांग्रेस है, दंगे होते थे तो मुसलमान को भी उसका नुकसान झेलना पड़ता था और हिंदू को भी। देखिए, प्रदेश हो या देश में हो, दंगा तो बहुत बुरी चीज़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा सरकार में दंगा नहीं हुआ। मेरा अपना जो ज़ाती मानना है वो ये है कि अगर मौजूदा सरकार धर्म पर राजनीति ना करे तो इससे बेहतर कोई सरकार नहीं। तो धर्म का उदाहरण आप बता सकते हैं? जैसे एक इशू आपने बताया कि हमें नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जाता। दूसरा कोई इशू ऐसा जो आपको लग रहा हो कि सरकार ने मुसलमानों के साथ भेदभाव किया हो? देखिए, खालिस सड़कों पर नमाज पढ़ने का इशू नहीं है। जब ये आदेश आया कि मुसलमान अब सड़कों पर नमाज नहीं अदा कर सकता, खुले में नमाज अदा नहीं कर सकता, तो जो ज़िम्मेदारान थे प्रशासन, शासन के लोग आते और उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमसे किया। मुसलमान जो है वो मोहब्बत का बहुत प्यासा है। उन्हें मोहब्बत से कोई चीज़ समझाई जाती है, वो एक्सेप्ट करते हैं और कबूल करते हैं। हमने अपने समुदाय के लोगों से कहा कि आप लोगों को जो है अब
नमाज जो है सड़कों पर नहीं पढ़ने दी जाएगी, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आदेश है और हम लोग भी आपसे कह रहे हैं कि आप लोग अब नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में ही रहकर पढ़ें। सब लोगों ने इसे सर आंखों पे कबूल किया। मगर जहां अगर किसी को आप धमका कर या डंडे के बल पर माहौल को कंट्रोल कर लेंगे, तो माहौल तो कंट्रोल हो सकता है मगर सुकून नहीं मिल सकता। सुकून तो मोहब्बत ही देती है। हम डंडे के बल पे या अपनी ताकत के बल पे किसी जगह को कंट्रोल कर सकते हैं मगर सुकून नहीं कर सकते। सुकून तो मोहब्बत देती है। तो हमें इस वक्त पूरे देश को, खालिस मुसलमान को नहीं, पूरे देश को मोहब्बत की जरूरत है और भाईचारे की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं भाईचारे पे बहुत फर्क पड़ रहा है। लोगों के मन में, दिलों में जो एक मजहब के नाम पर एक मेल जो घुसाने की कोशिश कर रही है, इसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो यही काम कर रही हैं और ये देश के लिए, मैंने फिर दोहराऊंगा, बहुत खतरनाक। कई बार हमने सत्ता के नेताओं से ये बात करने की कोशिश की, क्योंकि हम बहुत मुसलमानों से बात करते हैं, पब्लिक की राय भी लेते हैं, तो मुसलमानों के मन में एक इनसिक्योरिटी तो है। लेकिन जब हम सरकार के नुमाइंदों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब सड़क बन रही है तो हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। जब आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है। इसके अलावा मकान बनाने की बात हो, कस्बे में इतने मकान मुसलमानों के बने हैं। तो उनका ये कहना है कि जो धर्म गुरु हैं, जैसे कि आप लोग धर्म गुरु हैं और धर्म गुरु हैं मस्जिदों के, वो गुमराह कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर। वो नहीं चाहते कि मुसलमान कहीं बीजेपी से जुड़े। देखिए, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती कि वो जब तक उसे तमाम समुदाय के लोग वोट दें तभी वो जीतती है। इसमें बीजेपी भी है। अगर बीजेपी इसमें सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने उनको वोट दिया है और उम्मीद से दिया होगा। तो अगर उनको ये लगता है, जैसे आपने जिक्र किया है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनको वो धर्म गुरुओं पर या फिर किसी भी पार्टी के नेताओं पर इल्जाम लगाते हैं। रही बात आयुष्मान का लाभ और सड़कों का लाभ, सिर्फ आयुष्मान या सड़कों का लाभ तक महदूद नहीं रहता। सामने वाले को मुतमईन करना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तमाम समुदाय को मुतमईन करे और मुतमईन मोहब्बत से करे। कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी देखा आपने कि ईद का समय आने वाला है और 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट दिया जा रहा है ईद पर। तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री करीब आने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान की, तो एक कदम उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे जो गिफ्ट देने की बात हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए इतना सोचा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ईद पर गरीब मुसलमानों के लिए ये एक सौगात जो एक पेश की है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना तो सोचा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मुसलमानों के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। उन्हीं की पार्टी, यानी उनकी पार्टी के स्टेट की गवर्नमेंट मदरसों को बंद करने का काम कर रही है। मुसलमानों की जो तालीम गाहें हैं, चाहे वो धार्मिक हो, वैसी हो, मदरसों का उत्तराखंड में बंद करने का काम कर रही है। तो एक तरफ हम किसी को मरहम भी लगा रहे हैं और चोट भी दे रहे हैं। ये तो एक जख्म भरेगा तो दूसरा उभर जाता है। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो है। तो ये प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने उन नेताओं को भी समझाएं जो लोग नाइंसाफी करते हैं, स्टेट लेवल पे हो या फिर केंद्र लेवल पे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने जो इस वक्त कोशिशें की हैं मुसलमानों के लिए भी, पर एक तरफ तो वो सोच रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान इसमें अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहा है। मगर मुसलमानों को ये भी एतमाद है हिंदुस्तान में रहकर कि वो अपना हक लेना भी जानता है और मुसलमानों के अंदर, हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर ये ताकत भी है। अगर मुसलमानों के हित की बात करने की जब बात आती है, तो क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा सॉफ्ट हैं एज कम्पेयर टू योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री है। उनका मर्तबा, उनके मर्तबे को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनका एक दायरा अलग है, उनका दायरा अलग है। बहरहाल प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, तो मैं उन पे कंपेयर करने की जहन नहीं बना पा रहा हूँ कि कौन बड़ा और कौन छोटा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए हैं दोनों बीजेपी के नेता और अब जैसा कि योगी जी को लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कि जो प्रधानमंत्री अभी मौजूदा हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दो बड़े चेहरे हैं देश के अंदर बीजेपी के, तो अब ज्यादा
सेक्युलर किसको मानते हैं? क्या मोदी जी ज़्यादा सेक्युलर हैं पूरे इंडिया के लिए, मुसलमानों के लिए खासकर, जबकि योगी जी को ये कहा जाता है कि नहीं ये ज़्यादा कट्टर हैं, कट्टर हिंदू हैं। आप ऐसा मानते हैं? देखिए मजहब का कट्टर होना, हुँ, मजहब का जो कट्टर होता है, कट्टर मैं भी हूँ। मैं अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हूँ। हुँ, और कट्टर का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले दूसरे मजहब को दबा दे, निचोड़ दे। मेरे बहुत सारे बहुत हिंदू भाई हैं जो मेरे बहुत दोस्त हैं, फैमिली उनसे मेरे ताल्लुकात हैं और मैं उनके घर भी जाता हूँ, उनके घर खाता हूँ, पीता हूँ, उनके त्योहारों में भी जाता हूँ और वो मेरे यहाँ आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मजहब के कट्टर हो गए तो सामने वाले को दबाया जाए। अगर किसी की ऐसी मानसिकता है हुँ। तो उसको सुधारना चाहिए, वो कभी भी कट्टर नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि देश के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूँढे जा रहे हैं, चाहे संभल का ज़िक्र हो, चाहे ज्ञानवापी का ज़िक्र हो, जिसको ज्ञानवापी तो मस्जिद भी नहीं कहने देते कुछ लोग कि वो ज्ञानवापी है, मंदिर था वहाँ। इसे किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए ये वही मजहब की राजनीतिक है हुँ, और मजहब के नाम पर राजनीति करने की जो कोशिशें होती हैं वो बहुत बुरी होती है। आजकल जो एक रिवाज बन गया है कि मस्जिदों के नीचे जो मंदिर ढूंढने की कोशिश हो रही है, ये गलत है। क्योंकि आप जो है विकास ढूंढने की कोशिश करिए, जमीनों को खोदिए, उसमें विकास ढूंढिए कि विकास कहाँ होगा। जब इंसान को भूख लगती है वो पत्थर में भी बुरका मारता है। तो हमारे मुल्क पर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे 100 बार ऐसा कोई वक्त आए कि हमारा मुल्क कमजोर हो और ऐसे हालात आ जाएं कि हम रोजगार ढूंढने पर बहुत परेशान हो जाएं। अभी जितने रोजगार हैं इसमें हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। ये मस्जिदें, ये मंदिर, हमारे यहाँ क्या सिलसिला हो गया है जो बहुत खराब है। हम लोग मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। जब बात मंदिर और मस्जिद की आती है एक दूसरे को ताना सीना चौड़ा कर रखे हो जाते हैं। तो ये क्या चीज है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जहर घोलने वाली बात है। आप अपने तरीके पे जो इबादत कर रहे हैं, इस मुल्क की जो खूबसूरती है, इस मुल्क की जो खूबसूरती है वो ऐसी है जैसे एक बागीचा। उस बागीचे के अंदर अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं, वो अपने तरीके से फूल खिल रहा है, इधर से कुछ और फूल खिल रहा है। और अगर गुलाब का फूल कहने लग जाए कि भाई चमेली मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है ये खराब होगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दीजिए। आप ये मस्जिद मंदिर की राजनीति बंद करिए। ये मस्जिदों के नीचे जो मंदिर ढूंढने का जो रिवाज चल रहा है इसे बंद होना चाहिए। क्योंकि योगी जी ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि अब मथुरा और काशी पर भी बात होगी, जब अयोध्या की तो हो ही गई, तो मथुरा और काशी का भी नंबर है। तो क्या उसके लिए भी मुसलमान तैयार हैं? मुसलमान तैयार नहीं, मुसलमान तो कोर्ट पर अपना फैसले को मानता आया है और कोर्ट पर उसे पूरा विश्वास है। जो जिनको कोर्ट पर विश्वास नहीं होगा तो वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुसलमान तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और खटखटा रहा है, क्योंकि उनको तो लगता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है सर आंखों पे। अभी देखा हमने संभल में एक इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया, और योगी जी का जो बयान हम लगातार देखते हैं वो यही देखते हैं कि नहीं, हर जगह यहाँ पर मंदिर के ही शिलालेख थे या मंदिर के ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल रहे हैं वहाँ पर, संभल में हो चाहे ज्ञानवापी में हो। देखिए संभल में अचानक से ऐसी चीजों को देखने को मिला जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि आप भी एक युवा हैं, तो आपने भी कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि संभल की ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी कि यहाँ पर एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाएगा। और सुबह ही 7 बजे के करीब एक जज जो है, जिला जज आदेश जारी कर देगा कि आप सुबह ही सर्वे करने चले जाओ और फिर उसके बाद जो है एक अजीब सा माहौल खड़ा हो जाता है दोनों समुदायों की तरफ। तो संभल कहीं न कहीं एक अजीब स्थिति में खड़ा हो गया है और इसको जो है लोग राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ज़िम्मेदारी है आपकी और मेरी और जनता की कि हमें समझदारी से कदम उठाना चाहिए। मेरा अगला इशू आपके साथ बात करने का ये है कारी साहब के, देख रहे हैं हम कई बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नवरात्र में मीट नहीं खाना चाहिए। इमरान मसूद हैं सांसद के, उन्होंने कहा 8-10 दिन अगर मुसलमान मीट नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। आप इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, हमें एक-दूसरे के मज़हब का, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो अनेक-अनेक धर्म का मुल्क है और यही हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम एक-दूसरे के मज़हबी रसूमात की एक सम्मान की उससे करें कि अगर सामने वाले को ठेस पहुँच रही है किसी ऐसे कार्य से तो हमें नहीं करना चाहिए। पर
हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन कब कितने दिन खाएगा, या मैं अपनी मिसाल देने लग जाऊं कि भाई मैं इतने दिन से गोश्त नहीं खा रहा हूं तो किसी का घुस नहीं जाएगा घिस नहीं जाएगा, या फिर आप अगर कहने लग जाएं कि भाई मैं पालक पनीर नहीं खा रहा हूं तो मेरा क्या हो गया। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन कब क्या खाए क्या ना खाए। रही बात अगर किसी को इस चीज से तकलीफ है तो मुझे लगता है कि मुसलमान तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो महीनों महीनों नहीं खाते हैं। इमाम मसूद ने कहा कि मैं खुद नहीं खाता हूँ। वो उन्होंने अपनी मिसाल दी है तो बहरहाल, वो नॉनवेज ही नहीं खाते उन्होंने कहा। अच्छा वो नॉनवेज नहीं खाते हम्म, तो बहरहाल वो उनकी अपनी राय है, उन्होंने जाहिर की है। थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है कि हो सकता है वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हों, हम्म, पर समझाने के भी अलग अलग पहलू होते हैं। लफ्जों में इतनी ताकत होती है कि अगर हम लफ्जों का सही इस्तेमाल करें तो हम समझा सकते हैं। मैं कहने लग जाऊं कि आपको कि भाई आप जो है मेरे घर तशरीफ लाना, हम्म, और ये कहता हूँ तू मेरे घर आना, हम्म, तो दोनों में फर्क हो गया। तो हो सकता है इमरान मसूद जो है मेरे बड़े भाई की तरह है, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हों, और समझाने का जो उनका तरीका है वो सही नहीं। दूसरे कई इश्यूज इमरान मसूद को लेकर मौजूदा दौर में चल रहे हैं, जहाँ वो होली खेल रहे हैं, माता शाकुंभरी के दरबार जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। इसके अलावा सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां शाकुंभरी के नाम से करें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में क्या होली खेलने की इजाजत है? जब उन्होंने देखिए ठीक किया। देखिए इस्लाम में इसमें खालिस इमरान मसूद साहब का मामला नहीं है, तमाम मुसलमानों के लिए, ये मेरे लिए भी और जो इस्लाम धर्म को मानता है उसके लिए भी। ये सिर्फ हम इमरान मसूद पर नहीं रखेंगे इस चीज को। मजहब इस्लाम के कुछ दायरे हैं, उन दायरों को मद्देनजर रखते हुए हमें तमाम काम करने चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शिर्क में आ जाता हो, यानी इस्लाम के दायरे के खिलाफ हो जाता हो। हमने इसी चीज को पहले भी कहा था कि अगर हम दूसरों के मजहबी रसूमात अदा करके ये सोचें कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, आप मेरे भाई हैं, आप हिंदू आस्था में यकीन रखते हैं, अब मैं आप आकर मस्जिद में नमाज पढ़ने लग जाए और कहें कि ये भाईचारा है, ये तो भाईचारा नहीं हो सकता। भाईचारा करने के लिए और भी बहुत रास्ते होते हैं। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे काम करूं, आप मेरे लिए अच्छे अच्छे काम करें। तो जो मजहबी रसूमात हैं उसको अदा करके हम सोचते हैं भाईचारा निभा रहे हैं, मैं समझता हूँ गलत है, और गलत ये शरीयत के दायरे में गलत है। इस्लाम की जो एक तालीम है वो कहती है कि आप एक दायरे का ख्याल रखिए, अगर आप उस दायरे से बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इस्लाम है कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो हिदायतें दी गई उस टाइम धर्मगुरुओं के द्वारा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मेरे अल्लाह को पता है कि मुझे क्या करना है, तो वो कर रहे हैं लगातार। रक्षाबंधन का त्योहार मनाना हो तो आप अवॉइड कर रहे हैं उनको, इस तरीके की चीजें ना करें इमरान मसूद को। लेकिन मैं कहता हूँ खालिद इमरान मसूद नहीं, कोई भी कोई भी इस इस्लाम को चीज को, मानने वाला। हाँ इस्लाम को मानने वाला ना करे, और उनको वो हो या कोई और भी हो, उन्हें मैं कहता हूँ कि किसी मौलाना के हाथ में ये चीज नहीं है कि वो उसे मजहब से निकाल दे कि भाई वो इस्लाम से खारिज हो गया, हमने इसको इस्लाम से खारिज कर दिया। ये किसी बड़े से बड़े मौलाना के हाथ में नहीं है। मजहब इस्लाम ने जो किताबें दी हैं, कुरान दिया है, अहादीस दी हैं, उससे इंसान खुद पढ़कर साबित कर सकता है कि मैंने जो चीज की है वो गलत की है, सही की है। मेरा अगला इशू भाई साहब ये है कि अभी जेपीसी से पास हुआ जो वक्फ बिल है अमेंडमेंट, तो अब ईद के बाद जो है उसको संसद में पेश किया जाएगा। उस पे क्या एतराज है? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक मुसलमान जुटे और ये कहा कि देश की सरकार मुसलमानों की जमीन को कब्जाना चाहती है, इस लिहाज से ये बिल लाया जा रहा है। देखिए हम लोग जो है इस जो संशोधन जो लाया जा रहा है, तरमीम किया जा रहा है, इसमें इसके खिलाफ है। हम नहीं, तमाम मुसलमान इसके खिलाफ हैं, और मुसलमान ये चाहता है कि इसके अंदर कोई भी खुर्द पुर्द ना किया जाए। मुसलमान की जो ये एक मजहबी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो वक्फ संपत्ति है वो संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, और जो अल्लाह की संपत्ति होती है तो उसकी जो रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जितनी पूरे इंडिया की अगर हम संपत्ति का जिक्र करें तो 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति वक्फ के पास बैठती है, और जिसका काम है कि यदि उसका सही देख-रेख किया जाए तो सरकार के थ्रू अगर आप वक्फ का जिक्र करेंगे तो 12,000 करोड़ की उससे आमदनी हो सकती है, जबकि आज के टाइम पे उसकी 200 करोड़ की आमदनी होती है वक्फ की। तो सरकार का ये मानना है कि इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम कानून ला रहे हैं।
आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, वक्फ कानून के जो तरमीम हुआ है, यानी उसमें जो बदलाव हुआ है, वो पहले भी हुआ है। लेकिन जो मजहबी रहनुमा है, जो बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनको मुतमईन करने के बाद हुआ। इसमें मजहबी रहनुमाओं को मुतमईन नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है, जेपीसी में तो मेंबर्स को लीड किया गया था, जिसमें इमरान मसूद भी थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। उसमें जो किया गया था, बाद में जो उनका जो स्टेटमेंट सुना गया है, उसमें यही किया गया है कि हुआ तो, मगर सब चीजें उन्होंने अपनी मर्जी की की, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्जी की है। तो इसलिए मुसलमान नहीं चाहता कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई तरमीम सिलसिला किया जाए, क्योंकि ये एक मजहबी जुड़ा हुआ मामला है। वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, और वक्फ संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करना, उसके अंदर करप्शन करना, चाहे वो मुसलमान हो या कोई अनेक दूसरा हो, ऐसा है जैसे अल्लाह से जंग मोल ले लेना। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे तमिलनाडु में एक व्यक्ति को अपनी जमीन बेचनी थी, जिसमें जब वो जमीन को बेचने गया तो उसको पता लगा कि ये तो संपत्ति वक्फ की है। तो जिसको जमीन खरीदनी थी, उसने कहा कि पहले वक्फ से लिखवा करके लाइए। उसने कहा जमीन तो मेरी है। तो फिर बाद में पता चला कि तो पूरा गांव इसके अंडर में आता है। तो फिर उसको कोर्ट में चुनौती दी गई। तो ऐसे 2023 में 148 मामले सामने आए, जहां पर मुसलमानों ने ही कोर्ट में ये दलील दी कि हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो, और सिर्फ जो केस चलते हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ना चले, बल्कि अदर जो अदालतें हैं उनमें भी चले। तो सरकारी प्रावधान कर रही है उसमें। देखिए, अदर जो अदालतें हैं वहां भी इसमें कोई शक जा नहीं सकते है, हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वक्फ के नाम पर करप्शन होता है, और ये हमारे लोग ही बहुत से ऐसे हैं जो करप्शन करते हैं। तो करप्शन को रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने वही बोला है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनको मुतमईन करने के बाद अगर इसमें कोई तरमीम लाई जाती, मुतमईन होने के बाद, तो इसको कबूल किया जाता है। और करप्शन रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको अपनाया जा सकता है। सरकार जब तक किसी भी मजहबी रहनुमाओं को मुतमईन नहीं करे, मैं कहता हूं कि उसमें चाहे नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे सिख भाई हो, उनकी किसी भी ऐसी मजहबी चीजों में दखल अंदाजी नहीं। देखिए, वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो ज्यादातर मुसलमानों से ही जुड़ी हुई हैं। ऐसा केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं कि किसी संपत्ति को मुसलमान कह दे वक्फ के लोग की हमारी है। वो ज्यादातर मुसलमानों की संपत्ति को कहते हैं, चाहे वो कोई भी संपत्ति हो। और जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो किराएदारी की बात हो, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो शहर के अंदर हैं, जिनकी कीमत बहुत महंगी है, या फिर जहाँ पे दुकानदारी जो चल रही है उसका किराया बहुत नॉमिनल सा होता है। तो सरकार का ये कहना है कि संपत्ति तो आप ही रखिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता इस लिहाज से हो कि उसमें 2 महिलाओं को लाया जाए और 2 अदर धर्म के लोगों को उसमें ऐड किया जाए, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। यहीं पर आकर इख्तिलाफ पैदा होता है कि जो 2 अन्य धर्म वालों को जो लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये एक गड़बड़ की एक बू नजर आती है। मेरी जमीन है, मैं उसका मालिक हूं, और उसमें किसी अन्य को उसमें लेकर आने की क्या आवश्यकता है? सरकार को ये समझने की जरूरत है कि जिसकी जो जमीन है, उन्हीं से जुड़े हुए लोगों को उसमें रखना चाहिए। मुझे लगता है केंद्र में जितना हमने पढ़ा है कि 20 मेंबर तो केंद्र का जो काउंसिल है आपका वक्फ का, उसमें होते हैं, और लगभग 8 से 10 मेंबर उत्तर प्रदेश में हैं। तो उसमें मेंबरशिप देने की बात हुई है केंद्र में। देखिए, केंद्र जो भी इसमें जो ला रही है, जिस तरह की हमें अंदाजे हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको बहुत जिम्मेदारी से निभा रहा है, तो किसी भी मजहबी रहनुमा को ये चीज कबूल नहीं है कि सरकार उसमें किसी भी तरह की कोई तरमीम लाए। रही बात करप्शन को रोकने के लिए, जरूर कदम उठाने चाहिए, मगर वो भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि मजहबी रहनुमा उसमें मुतमईन हो। अब हमने देखा कि सियासी पार्टियों का मजमा लग गया वहां पर दिल्ली में, जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता। तो उसमें कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए विपक्ष के लोग जाकर के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं उस पर। देखिए, जब मुसलमान क्या इसमें जो है प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, मुसलमान क्या, मुसलमानों ने जो है अपने हुदूद को इतना ज्यादा मुसलमानों को कर दिया, क्या अपने हक की मांग भी नहीं कर सकता? वो अगर अपने आप को समझ रहा है कि उनके साथ ज्यादती होने वाली है, हो रही है, उससे पहले अगर वो उस चीज को कर रहा है, और उसमें अगर कोई सियासी पार्टियों के मेंबरान आ रहे हैं, तो उसमें मुसलमानों का क्या है? बल्कि जो सत्ता पक्ष के जो जिम्मेदारान हैं, उनको भी उसमें जाना चाहिए था, और जाकर उन लोगों को मुतमईन करना चाहिए था, भाई आप क्यों इस चीज को कर रहे हैं? आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे, इस चीज को कोई और रास्ता इसमें इख्तियार कर लेंगे, मगर हमें करप्शन रोकना है। करप्शन रोकने के लिए कौन मना कर रहा है? कोई भी मजहबी रहनुमा मना नहीं कर रहा है।
मैं अपनी जिम्मेदारी पे कहता हूं कि करप्शन रुकना चाहिए और करप्शन रोकने के लिए कुछ और तरीके इख्तियार करने चाहिए जिसमें हम लोग मुतमईन नहीं है वो काम हरगिज़ ना हो। चलिए काजी साहब, आपने अपना समय दिया, आपका महत्वपूर्ण समय था, आज आपका रोजा भी है, तो वित्त कारी इरशाद गोरा जिन्होंने तमाम इश्यूज पर अपनी बात रखी। फिलहाल